जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड के स्कूलों में अब रविवार को भी ली जाएगी क्लास, जानिए क्या है वजह। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब रविवार को भी कक्षाएं ली जाएगी, ऐसा क्यों तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में 22 मई से 4 जून तक गर्मी छुट्टी निर्धारित की गई है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। पूरे साल में 62 दिन छुट्टी होगी। इसके अलावा अगर छुट्टी किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ाई जाती है तो उन छुट्टियों की भरपाई स्कूलों में करनी होगी। बोकारो में एक बार फिर ईडी ने दी दाबिश, जाने क्या है पूरा मामला। बोकारो में एक बार फिर ईडी ने दाबिश दी है। मंगलवार अगले सुबह चास के राणा प्रताप नगर में कार्रवाई करते हुए ईडी महेश नागिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार यह रेड सुबह 8 बजे से चल रही है और इस छापेमारी में ईडी के करीब 8 अधिकारी लगे हुए हैं। महेश नागिया और संबंध तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में कथित जमीनों मालिक इजहार हैसून और अख्तर हैसून से बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को ईडी ने रांची के साथ बोकारो जिले के कई जगहों पर छापेमारी की थी। झारखंड के 16 जिलों में बारिश, आंधी व वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवा के बहने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि 7 से 8 और 9 मई के आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। जमशेदपुर में 25 लाभार्थियों को बांटे जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट, जाने कब मिलेगा। जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के तहत बड़ी संख्या लाभार्थियों के बीच फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। यहां के बिरसा नगर के ब्लॉक संख्या 8 और 23 से पीएम आवास योजना शहरी अंतर्गत बन रही है। प्लस 8 मॉडल फ्लैट का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। ब्लॉक 8 में 184 लाभार्थियों और ब्लॉक 23 में 227 लाभार्थियों ने आवंटन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। अब कुल 2461 लाभार्थियों को जल्द भी आवास दिया जाएगा। हजारीबाग और चतरा में जंगली हाथियों का आतंक, 2 महिलाओं को कुचलकर मारा। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। जिले के टाटी झरिया में जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। इसके अलावा चतरा में भी जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया, यहां भी एक महिला को मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग के टाटी झरिया के सोमवार की सुबह करीब 4 बजे खेरा पंचालय के सिमरा डाबा के गांव में हुई। यहां दशमी देवी नाम के महिला अगले सुबह करीब 4 बजे घर के पास बंधी गाय को देखने खलिहान गई थी। इसी दौरान पहले से डेरा जमाए हाथियों ने महिला के घेर लिया और कुचलकर उसे मार डाला। नीट यूजी परीक्षा में धांधली की कोशिश, झारखंड का है मास्टरमाइंड। 4 मई को हुई नीट यूजी 2025 को परीक्षा में भारी गड़बड़ी की कोशिश की गई थी, लेकिन ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर से एक इंटरस्टेट गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ लिया। इन पर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए नीट के अभ्यर्थियों से पैसे लेने के आरोप है। स्टूडेंट से 20 से 30 लाख करते थे डील। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए 4 लोगों के एक बिहार के अरविंद कुमार, झारखंड के प्रियदर्शी कुमारी और उड़ीसा के सुनील समेंद्र और रुद्र नारायण बेहरा शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को 20 से 30 लाख में डील की थी। मैया योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका, इतने महिलाओं को 2 दिन के भीतर लौटाने होंगे पूरे पैसे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के उन लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने वाला है जो अपात्र होने के बावजूद मैया योजना का लाभ ले रहे हैं। अब उन महिलाओं को 2 दिन के भीतर योजना की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला प्रखंड में 6 महिला चिहित। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरायकेला प्रखंड में 6 ऐसे लाभार्थियों को चिहित किया गया है जिनके पिता या पति शिक्षा विभाग के सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं योजना का लाभ उठा रही है। स्कूल टीचर के प्यार में पड़ी 8वीं की छात्रा, घर वालों ने पहरा लगाया ओयो होटल में दे दी जान। एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक होटल में नाबालिग छात्रा और उसके टीचर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना रोरावर थाना क्षेत्र के खरेश्वर चौराहे के पास स्थित होटल रॉयल रेस्पाइट का है, जहां दोनों सब होटल के कमरे में पाए गए। बताया जा रहा है कि मृतक युवक चंद्रकांत बन्ना देवी की निवास था और मेलरोज बाईपास संत नगर स्थित एक निजी स्कूल में टीचर के पद में कार्यरत था, जबकि मृतक उसी स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र थी। दोनों सुबह करीब 8:40 बजे होटल पहुंचे थे और खुद एक दूसरे को दोस्त बताते हुए कमरा बुक किया था।
झारखंड में अब बर्थ सर्टिफिकेट घोटाला, मिटिया बांदी पंचायत में बने 4,281 फर्जी प्रमाण पत्र। झारखंड के जमशेदपुर के चकुलिया प्रखंड अंतर्गत माटिया बांदी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा घोटाला सामने आया है। मजिस्ट्रेट अनिया मित्तल और वरीय पुलिस अध्यक्ष किशोर कौशल ने घोटाले का पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में माटिया बांदी पंचायत के सचिव सुनील महतो और प्रज्ञा केंद्र संचालक प्रसपन महतो का खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से सीएम हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अपने हाल ही विदेश दौरे के दौरान राज्य के औद्योगिक निवेश के लिए किए गए प्रयासों के बारे में राज्यपाल से चर्चा की। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन दौरे के लिए गए थे। लातेहार जिला में एसीबी की टीम ने राजस्व के कर्मचारी सुशील कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी जमीन का म्यूटेशन करने के बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। हालांकि एसीबी ने जाल बिछाते हुए राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ 10,000 रुपये लेते पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एसीबी की शिकायत मिली थी कि राजस्व कर्मचारी जमीन का म्यूटेशन करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है, जिससे बाद कार्रवाई करते हुए टीम ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी टीम राजस्व कर्मचारी को अपने साथ ले गई है और मामले की पूछताछ कर रही है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की मिली राहत, सरकार ने पद से हटाने का आदेश की लिया वापस। राजधानी रांची के रिम्स के निदेशक को डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत मिली है। उनकी निदेशक के पद से हटाने के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। दरअसल झारखंड के हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से अदालत की यह जानकारी दी गई है। इस आधार पर अदालत ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की याचिका का निष्पादित कर दिया है। यह जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया था आदेश। दुमका से गायब है निजी स्कूल की 2 नाबालिग छात्रा, भागलपुर वाली ट्रेन में ले गया वो। उप राजधानी दुमका में एक निजी विद्यालय से 2 नाबालिग छात्रा छुट्टी के बाद अचानक लापता हो गई। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग छात्राएं कक्षा 6 की थी। सोमवार को छुट्टी होने के बाद दोनों गायब हो गई है। परिजनों ने लगाया ये आरोप। वही घर वालों ने स्कूलों निर्माण कार्य में लगे मजदूर सहित 3 के ऊपर बहला फुसलाकर बाहर ले जाने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने सूचना के बाद नगर थाना क्षेत्र के पुलिस को मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बिहार के इन शहरों में 7 मई को होगा मॉक ड्रिल। जाने क्या है इसका मकसद। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। दरअसल पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। बिहार के 5 शहरों में यह मॉक ड्रिल बुधवार को होगी। इन शहरों में पटना, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय और बरौनी शामिल है। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।